बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फटाफट से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के दानेदार सूजी की हलवे की रेसिपी। और उम्मीद करूँगी कि यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं रेसिपी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है इधर मैंने पतीली ली है, तो पतीली में मैं सबसे पहले डाल दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास चीनी। तो इधर जो है 2 कप मैं भर के चीनी के डाल दूंगी। ये वाला कप जो है, ये वाले मैंने 2 कप जो है इधर चीनी के डाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी यही वाले जो कप हैं, ये भर के जो है मैं 3 इसमें डाल दूंगी पानी के। सॉरी 6 मैं इसमें पानी के डाल दूंगी। 2 कप मैंने चीनी के डाले हैं और इधर 6 कप भर के मैं इसमें डाल दूंगी पानी के। तो ये 6 कप मैंने भर के यही वाले जो हैं चीनी के इसके अंदर डाल दिए हैं और इसके नीचे मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिए है और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। यही वाले कप जो हैं, ये मेजरिंग कप जो हैं, ये मैंने 6 इसमें पानी के डाले हैं। और ये याद रहे कि ये जो कप हैं यही वाले 2 भर के मैंने सूजी के लिए हैं। और इधर जो है चीनी को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, तो इधर मैंने फ्लेम जो है इसके नीचे अभी हाई किया हुआ है। तो इधर जो है हमने इसकी जो है इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चीनी अच्छी सी मिक्स हो जाए। तो हमने इसका शीरा तैयार नहीं करना। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये है मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ, जिनको ये मैंने दाने थोड़े से अलग कर लिया, थोड़ा थोड़ा उनको मोटा मोटा सा कोट लिया है और मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ जो है हमारे हलवे में से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इधर तो आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है ये उबाइल हो रहा है। तो हमने इसको इतनी देर तक ही पकाना था जब तक कि इसको 1 से 2 अच्छे से उबाइल ना आ जाए। और मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये है मेरे पास थोड़ा सा फूड कलर। तो ये मैंने चुटकी भर इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है। इसके साथ जो है हमारे हलवे का कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आएगा, इसलिए मैंने इधर 2 चुटकी इसके अंदर फूड कलर डाल दिया। हमने इधर इसके अंदर फूड कलर ही डालना है, इसके अलावा और कोई कलर नहीं डालना। तो अब ये दूसरी साइड पे ये मैंने कढ़ाई लिया है, तो कढ़ाई के अंदर मैं सबसे पहले डाल दूंगी ये वाला कप जो है भर के मैंने इधर डाल दिया इसके अंदर कुकिंग ऑयल। और इसके नीचे भी मैंने फ्लेम जो है ऑन कर दिया। और ये है मेरे पास सूजी, ये वाले 2 कप जो है भर के मैंने सूजी के लिए। और पूरा 1 कप जो है वो भर के मैंने इधर कुकिंग ऑयल का डाला है। और पूरे ये 2 कप जो हैं ये मैंने भर के सूजी के लिए थे और उनको मैंने अच्छा सा छान लिया है, साफ़ कर लिया सूजी को। और मैं इधर जो है इसकी भुनाई कर लूँगी घी के अंदर जो है, इसी तरीके से चम्मच की मदद से अच्छा सा इसको हिला के, ताकि हमारी सूजी जो है ये पीछे तह में ना लग जाए, जल ना जाए। और इधर बराबर इसमें चम्मच हिलाते रहना और हमने इसकी भुनाई करते रहना। तकरीबन हमने इसकी 7 से 8 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो इधर देख सकते हैं आप, यहाँ 7-8 मिनट हो चुके हैं और इसकी अच्छी सी भुनाई जो है वो हो चुकी है। इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो हमने इसको ज़्यादा नहीं भूनना कि ये ना हो कि कहीं हमारी सूजी जो है वो जल ना जाए। और इसके नीचे हमने चम्मच भी हिलाते ही रहना है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई नारियल गरी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और हम जो है इसी तरीके से सूजी के साथ इसको हम मज़ीद जो है 1 मिनट तक इसी तरीके से इसकी भी सूजी के साथ भुनाई कर लेंगे। बस हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ग्रे को ये कहीं जल ना जाए। बस हमने 1 मिनट हमने जो है सूजी के साथ इसकी भुनाई करनी है। तो इसके साथ जो है इसके अंदर सूजी के अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब वो जो पानी मैंने उबाइल करके रखा था, तो अब वो जो है वो मैंने इधर सूजी के अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से इधर मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इधर मैंने फ्लेम जो है इसके नीचे हाई कर दिया है।
और चीनी जो है वो मैंने पानी के अंदर पहले ही डाल के पानी को बॉईल कर लिया था अच्छा सा। और मैं इधर जो है इसकी अच्छी सी इसकी पकाई करूँगी जब तक कि हमारी सूजी जो है वो अच्छी सी गाढ़ी ना हो जाए। इसमें जो वाफर पानी है वो जो है वो उसमें से खुशक हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है वो इसमें खुशक हो चुका है और हमारी सूजी जो है ये गाढ़ी हो चुकी है। तो इसी तरीके से इसमें चम्मच बराबर हिलाते रहना है और हमने इसकी पकाई करते रहना है। इधर हमने इसकी हाई फ्लेम पे पकाई करनी है। चम्मच हमने इसमें बराबर हिलाते रहना है ताकि ये नीचे तह में ना लग जाए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, आधा कप। तो मज़ीद जो है कुकिंग ऑयल डाल के मैं इसकी इसी तरीके से भुनाई कर लूँगी। तो इधर कुकिंग ऑयल जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इसकी बहुत अच्छी भुनाई होगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पहले भी मैंने इसके अंदर 1 कप डाला था और मज़ीद जो है इसमें मैंने आधा कप मज़ीद जो है कुकिंग ऑयल का डाला है और चम्मच की मदद से इसी तरीके से इसमें हमने बराबर इसको हिलाते रहना है और पकाते रहना है। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है जब तक कि सूजी जो है अपने किनारे ना छोड़ दे। तो ये देख सकते हैं आपकी सूजी जो है मैं इसको दरमियान से हिला रही हूँ, चम्मच इसके अंदर दरमियान से हिला रही हूँ और ये साइडों से इसने जो है बर्तन को छोड़ दिया हुआ है और ये सारी जो है वो हिल रही है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ डाल दूँगी। ये है मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो मज़ीद मैं इसके अंदर इस तरीके से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा हलवा जो तैयार हो चुका है। तो इसके नीचे मैंने फ्लेम भी बंद कर दिया। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इधर मैंने प्लेट ली है तो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत टेस्टी दानेदार जो है ये हमारा हलवा जो है माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। और उम्मीद करूँगी कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।